Good afternoon, all of you. I have completed this poem, and after this poem, we will start the second chapter. Okay, the sound of music. Rush hour crowd jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. मेंस रेलवे स्टेशन पर बड़ी भीड़ जो इकट्ठा थी हक्का मुक्की कर रही थी। एक छोटी सी लड़की अपनी 17 वर्ष की आयु से छोटी दिखाई दे रही थी। घबराई थी, उत्तेजित थी, क्योंकि आती जाती हुई रेलगाड़ियों की कंपनों को अनुभव कर रही थी। यह उसका लंदन में सम्मानित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में प्रथम दिन था और किसी भी किशोर के लिए जो एक स्कॉटलैंड फॉर्म में नया था, उत्साहित करने वाला था। परंतु इस महत्वाकांक्षी संगीतज्ञ को औरों से अधिक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। वह गहन रूप से बधिर थी, मतलब बहरी थी। एवलिन ग्लेनी loss of hearing had been gradual. Her mothers remember noticing something was wrong when the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. एवलिन ग्रेनीज की जो सुनने की शक्ति थी वह धीरे धीरे ख़त्म हो गई। उसकी माँ को लड़की में कुछ गलत होने का एहसास होना याद है। जब 8 वर्ष की थी, अब पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। उसके पियानो टीचर ने जब उसका नाम पुकारा तो वो मूव नहीं करी। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड। अब मैंने रियलाइज़ किया कि वह सुन नहीं रही है। सेज इसाबेल ग्लेनी ने कहा। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। ठीक है, कुछ समय तक एवलिन ने अपने बढ़ते हुए बहरेपन को अपने मित्रों और शिक्षकों से छिपाने की कोशिश की, बट उस समय तक जब वह 11 वर्ष की हुई और उसके अंक कम हो गए और मुख्य अध्यापिका ने उसके माता पिता से उसे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाने का आग्रह किया। ओके, He managed to conceive her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11, for her marks had deteriorated, and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और तब पता चला कि उसकी नर्व्स खराब होने की वजह से उसे सुनना बंद हो गया है। They were advised that she should be fitted with hearing aids sent to school for the deaf. और उसको सलाह दी गई कि उस श्रवण यंत्र की सहायता से, सुनने वाली मशीन की सहायता से बधिरों के विद्यालय में भेज दिया जाए। Everything suddenly looked black, says Evelyn. एवलिन को ऐसा लगा कि सब चीज़ अब बिगड़ गया, बेकार हो गया। अब ये थर्ड पैराग्राफ है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन ने अभी तक छोड़ा नहीं था अपना साहस। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। और उसने डिसाइड किया कि वह एक सामान्य जीवन जिएगी और म्यूजिक में इंटरेस्ट था उसका। वन डे ही नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। और एक दिन एक छोटी सी लड़की जाइलोफोन बजा रही थी और उसने भी डिसाइड किया कि वो भी जाइलोफोन बजाएगी। ठीक है, Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Fox spotted her potential. सारे टीचरों ने उसे डिस्करेज किया, लेकिन तबला मास्टर
परकशनिस्ट जो है वो तबला मास्टर, पर्सन हु प्ले द ड्रम द तबला एक्सेट्रा। रॉनफोर्ड से स्पॉटेड हर पोटेंशियल। रॉनफोर्ड ने उसके गुणों को परखा। ही बिगेन बाई टर्निंग टू लार्ज ड्रम ऑफ डिफरेंट नोट्स, और उसने 2 बड़े ढोलों को भिन्न स्वर से बजाना आरम्भ किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, आई वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। और उसने कहा कि अगर तुम कानों से मत सुनो, इसे किसी अन्य तरीके से अनुभव करने का प्रयास करो। एवलिन कहती है, अचानक मुझे एहसास हुआ कि कमर के ऊपर से बड़े ढोल को और कमर के नीचे से छोटे ढोल का अनुभव कर सकते हैं। ओके, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड। उस दिन के बाद उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music her life. और उसने नौजवान ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया, और उस समय उसकी आयु 16 वर्ष की थी जब उसने संगीत में अपना जीवन बनाने का निश्चय किया। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of the academy. और उसने उस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजियम में योग्यता की परख के लिए कार्यक्रम किया और एकेडमी के इतिहास में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। अब वह धीरे धीरे सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, धीरे धीरे उसने अपना एकल परफॉर्मेंस परफॉर्म करना शुरू किया। एट द एंड ऑफ 3 years को 3 वर्षों के कोर्स के बाद सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, और उसने बहुत सारे अवार्ड जीते। And for all this, Evelyn wouldn't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top, the world most sought after multi-percussionist with the mastery of the some 1000 instrument and hectic international schedule. इन सब के लिए एवलिन ने नाटकीय महान उपलब्धियों का कोई चिन्ह स्वीकारा नहीं। अगर आप सख्त परिश्रम करते हैं और जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पर निश्चित रूप से पहुँचेंगे। और ठीक उच्च शिखर पर पहुँची संसार की सबसे अधिक लोकप्रिय विविध प्रकार के वाद्य यंत्रों से संगीतज्ञ, जिसके 1000 से अधिक संगीत यंत्रों में प्रवीणता थी, जिसका बहुत ही व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था। अब इटवाज इंटीग्यूइंग के बाद से कल पढ़ाएंगे, इतना आप लोग रिवीजन करिए।